हमारे देश में बहुत से ऐसे पर्सनैलिटी वाले इंडिविजुअल्स ने जन्म लिया है जिनके संपूर्ण जीवन से यदि कोई सीख ली जाए तो वह एक इंस्पिरेशन का सोर्स बन सकती है। हमारे भारतीय इतिहास में आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अपने एक्शंस के बल पर हमारे देश का रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है। ऐसे ही पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनके बारे में हम अगर शब्दों में बयां करें तो हमारे लिए शब्दों की कमी पड़ जाएगी। यह एक अद्भुत प्रतिभा वाले व्यक्ति के संपूर्ण जीवन से हमें एक इंस्पिरेशन भी मिलती है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से रविंद्रनाथ टैगोर जी के जीवन व्यक्तित्व के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। यदि आप भी यह जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से रविंद्रनाथ टैगोर जी के जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं तो हमारे इस वीडियो को अंतिम तक अवश्य देखिए। रविंद्रनाथ टैगोर जी 20th सेंचुरी के भारत के एक प्रमुख कवि और राइटर थे जो उस समय के सबसे फेमस राइटर्स में एक थे। यह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय गान की रचना की और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को प्राप्त किया। रविंद्रनाथ टैगोर जी बहुस्तरीय दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी एक बंगाली कवि, हास्य कलाकार, नाटककार, उपन्यासकार, चित्रकार और एक संगीतकार के रूप में ही जाने जाते हैं और यही कारण है कि इन्हें बहुस्तरीय कला का ज्ञाता भी कहा जाता है। इन सभी के अतिरिक्त रविंद्रनाथ टैगोर जी एक समाज सुधारक के रूप में भी वर्ल्ड फेमस है। आज जब पूरा वर्ल्ड नई नई टेक्नोलॉजी की ओर अग्रसर हो चुका है और न्यू सिस्टम कर विकास के क्षेत्र में अपना सहयोग प्रदान कर रहा है, आज के इस आधुनिक दौर में भी यह दुनिया के लोग रविंद्रनाथ टैगोर जी के काव्य गीतों के द्वारा उनको याद किया करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी महान इंटेलेक्चुअल्स में एक हैं जो अपने समय से आगे थे और यही कारण है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ उनकी मुलाकात को विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच टकराव सिद्ध करती है। टैगोर जी अपनी विचारधारा के माध्यम से दुनिया के बाकी हिस्सों में ज्ञान के प्रकाश को फैलाने के लिए उत्सुक थे, इसलिए जापान और यूएसए जैसे देशों में उन्होंने वर्ल्ड ट्रैवल करना शुरू किया। शीघ्र ही उनके द्वारा किए गए एक्शंस को वर्ल्ड के कंट्रीज ने अप्रिशिएट किया और फाइनली उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि पहले नॉन यूरोपियन नोबेल पुरस्कार विजेता के रूप में भी जाने जाते हैं। टैगोर जी ने जन गण मन भारत के राष्ट्रीय गान तथा हमार सोनार बांग्लो ये भी रचना की, जो आगे चलकर बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में भी जाना गया। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 को हुआ। इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और इनकी मां का नाम शारदा देवी था। इनका जन्म उनके पेरेंटल प्लेस कोलकाता के जोड़ासाको हवेली में हुआ था। यह अपने परिवार के सभी बच्चों में से सबसे छोटे बच्चे थे। उन्होंने अपनी मां को अपनी छोटी उम्र में ही खो दिया था, जिसकी वजह से उनका पालन पोषण नौकरों तथा नौकरानी द्वारा किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर जी का प्रोफेशन व्यापक रूप से ट्रैवल करने वाला था और यही कारण अपने पुत्र को वो ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी अपनी बहुत कम उम्र में बंगाल पुनर्जागरण का हिस्सा बन गए थे और उनके परिवार की भी भागीदारी इसमें थी। टैगोर जी बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, क्योंकि उन्होंने केवल 8 वर्ष की उम्र में ही कविताओं को पढ़ना शुरू किया था और 16 ईयर्स की उम्र तक टैगोर जी ने कलाकृतियां की रचना भी शुरू कर दी। इसके अतिरिक्त छद्म नाम भानु सिंह के तहत उन्होंने अपनी कविताओं को प्रकाशित करने का कार्य भी स्टार्ट कर दिया था। अपने प्रारंभिक जीवन को शुरू करते हुए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1877 में लघु कथा भिखारिणी और 1982 में कविता संग्रह संध्या संगत की रचना भी कर दी थी। इसके अतिरिक्त रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1873 में अपने पिताजी के साथ अमृतसर की यात्रा की और वहां पर उन्होंने सिख धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। सिख धर्म से प्राप्त अनुभव से उन्होंने बाद में 6 कविताओं और धर्म पर कई लेखों का कलमबद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया। शिक्षा। टैगोर जी ने अपने इनिशियल परीक्षा को ब्राइटन ईस्ट सक्सेस इंग्लैंड में एक पब्लिक स्कूल में शुरू की। रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिता चाहते थे कि उनका बेटा बैरिस्टर बने और इसी के कारण उन्होंने 1878 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को इंग्लैंड भेज दिया था। बचपन से ही रविंद्रनाथ टैगोर जी स्कूली शिक्षा को ग्रहण करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे। इसके बाद भी उन्हें एक बार लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कहा गया, जहाँ उनको कानूनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए बोला गया था, परंतु उन्होंने एक बार फिर से अपनी इच्छा के अनुसार ही कार्य किया और उसके ठीक विपरीत वह अपने कार्य को करने लगे। बाद में टैगोर जी ने अपने दम पर शेक्सपियर के कई कार्य को करना सीखा। फिर उसके बाद इंग्लिश, आयरिश और स्कॉटिश साहित्य और संगीत का सार सीखने के बाद वह अपने स्वदेश लौट आए और यहाँ पर उन्होंने मृणालिनी देवी से शादी कर ली। शांति निकेतन की स्थापना। रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिताजी ने शांति निकेतन के क्षेत्र में एक जमीन का बड़ा हिस्सा खरीद कर रखा था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने पिता की संपत्ति को स्कूल के रूप में रूपांतरित करने का विचार किया।
इस कार्य का शुभारंभ उन्होंने 19वीं सेंचुरी में करना शुरू कर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। यही आगे चलकर शांति निकेतन विश्वविद्यालय के रूप से जाना गया। इसके अंतर्गत दो परिषद है, एक शांति निकेतन और दूसरा श्री निकेतन। श्री निकेतन के अंतर्गत कृषि, प्रौढ़ शिक्षा, गांव, कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प की शिक्षा प्रदान करने का कार्य होता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी के संगीत और कलाकृतियाँ। रविंद्रनाथ टैगोर जी वर्सेटाइल जीनियस होने के अतिरिक्त एक अच्छे संगीतकार भी थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 2000 से भी अधिक संगीत की रचना की और उसे चित्रकार रूप भी प्रदान किया। आज भी उनके संगीत को बंगाली संगीत संस्कृति का एक इंटीग्रल अंग माना जाता है। रविंद्रनाथ जी के गीत रविंद्र संगीत के रूप में भी वर्ल्ड फेमस है। उनकी संगीत की रचना में भक्ति में भजन और प्रेम सारांश तक सीमित है। इसके अतिरिक्त रविंद्रनाथ जी के संगीत में मानवीय संगीत भावनाओं के पहलू भी देखने को मिल जाते हैं। जब रविंद्रनाथ टैगोर जी की उम्र 60 इयर्स की हुई तो उन्होंने पेंटिंग करना स्टार्ट किया और उन्होंने अपने जीवन काल में 2000 से भी अधिक चित्र रचनाएं की और यह सभी अन्य देशों में प्रदर्शित हो चुकी है। रविंद्रनाथ टैगोर जी की सबसे प्रसिद्ध रचना गीतांजलि रही और इसी के लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। टैगोर जी की यह रचना लोगों द्वारा बहुत पसंद की गई और इसे इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, जापानीज एंड रशियन आदि वर्ल्ड के सभी मेन भाषाओं में इनकी इस रचना को अनुवादित किया गया था। टैगोर जी द्वारा रचित कई प्रकार के स्टोरीज भी है जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई। उनमें से काबुलीवाला, मास्टर साहब और पोस्टर मास्टर भी है जो आज भी लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर जी की प्रत्येक रचनाओं में स्वतंत्रता आंदोलन और उस समय के सामाजिक दृष्टि की झलक देखने को मिल जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर जी का सामाजिक जीवन। 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर उन्होंने बंग नामक आंदोलन का आरंभ किया था। ऐसा माना जाता है कि इसी आंदोलन की वजह से भारत में स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ हुआ था। इसके अतिरिक्त रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सबसे बड़े नरसंहार जालियनवाला बाग कांड का बहुत ही कई तरीके से निंदा की थी। अंग्रेजों द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर की बहुमुखी प्रतिभा को देखकर उन्हें नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी। जालियनवाले बाग हत्याकांड के बाद कड़ी निंदा करने के बाद उन्हें अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई इस उपाधि को वापस लौटा दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर भारत माता के अनमोल रत्नों में से थे जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से देश का नाम रोशन किया। कला और साहित्य क्षेत्र में उनके योगदान को भविष्य में भी एक धरोहर की तरह पूजा जाएगा। भावना, ज्ञान और कर्म जब एक सम पर मिलते हैं तभी युग प्रवर्तक साहित्यकार का जन्म होता है। ऐसे ही महान साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर 7 अगस्त 1941 को कलकत्ता में सारस्वत नियमानुसार यह लोक त्याग कर परलोक में विलीन हो गए। परंतु साहित्यिक दुनिया में रविंद्रनाथ टैगोर सूर्य के भांति सदैव प्रकाशमान है और इंद्रधनुष का ताना बाना लिए रविंद्र साहित्य की छटा आज भी चहुओर विद्यमान है। रविंद्रनाथ टैगोर जी के पूरे जीवन से हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि लाइफ में कोई भी कार्य अगर करना है तो उसके प्रति हमें सदैव कॉन्शियस रहना इम्पोर्टेंट है। मानव अगर चाहे तो किसी भी इम्पॉसिबल टास्क को अपने डिजायर से या उसके प्रति सहज रहकर अपनी सफलता को प्राप्त कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा शेयर की गई यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसे आगे शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो के अंदर मैं रविंद्रनाथ जी के पूरे काम टाइम की कमी की वजह से कवर नहीं कर पाया। अगर आप रविंद्रनाथ जी की फुल बायोग्राफी सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करूँगा। और आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।